than Swift. मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी में आप सबका स्वागत है भाई। जहां पाकिस्तान ने पहले मुकाबले में एशिया कप में नेपाल को 238 रन से मात दी है। इस मुकाबले के बाद पटाखे भी फोड़े गए हैं वहां पे मुल्तान में। और इस मुकाबले के बारे में बातचीत करने के लिए बातचीत नहीं, वाहवाही करने के लिए भाई, जब और 238 रन से किसी को मात दी है तो वाहवाही होती है। उस शो में हमारे साथ शो पर जुड़े हुए हैं वसीम जाफर एंड ऑल्सो जॉइनिंग अस ऑन द शो इज उरुज मुमताज। उरुज, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पटाखे फूट रहे हैं जी, ऐसा लग रहा है हैप्पी दिवाली हो रही है, बट इट्स अ गुड फीलिंग मोर देन एनीथिंग कि 15 साल बाद टूर्नामेंट वापस पाकिस्तान में आया है और शुरुआत ऐसी हुई है। उरुज, बिल्कुल, आई थिंक एक से ज़्यादा चीज़ें हैं सेलिब्रेट करने के लिए कि एक मल्टीनेशन टूर्नामेंट पाकिस्तान में आया। एशिया कप होस्ट हम करें 2008 के बाद। पहला मैच पाकिस्तान का अगेंस्ट नेपाल, ज़रूर ये कि वो मतलब रिलेटिवली इनएक्सपीरियंस या आप छोटी टीम कह सकते हैं, बट जो मार्जिन ऑफ विक्ट्री है दैट काउंट्स कि पाकिस्तान की तरफ से डोमिनेटिंग स्टार्ट एंड इट सेट्स अप नाइसली फॉर द सैटरडे गेम। अगर आप भारतीय खेमे में, क्योंकि मैं तो उसी सोच पे लगा हुआ हूँ 2 सितंबर को जो मुकाबला होने वाला है, क्या आप कुछ उसमें ढूंढ रहे हैं वर्थ फाइंडिंग, और इज दिस जस्ट अ थिंग कि जो चल रहा है अब आप वेट करो? आई मीन मैच से पहले आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान ये गेम डोमिनेट करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड द गेम वेंट ऑन दोज लाइंस कि पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। यू नो द बैटर्स, टॉप ऑर्डर के जो 2 ओपनर थे उन्होंने रन नहीं बनाए, बट बाबर आजम एज यूजुअल नंबर 1 बैटर, ही गॉट रन्स। उसके बाद में इफ्तिखार, थोड़ा सा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क था कि ही वाज इन एंड आउट, सो ही स्टैम्प्ड हिज अथॉरिटी। और उसके बाद जिस तरह से बॉलर ने आके गेंदबाजी की, उनके सीमर ने, शादाब खान के ऊपर थोड़ा सा उनका करंट फॉर्म के उसके ऊपर क्वेश्चंस थे। तो बहुत सारी चीज़ें टिक बॉक्सेस टिक किए, बट ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत सरप्राइजिंग है। तो ये इंडियन खेमा तो ये चीज़ से वाकिफ़ है कि क्या एक्सपेक्ट करना है उनको सैटरडे। तो आई डोंट थिंक दे विल बी वरीड। ऑब्वियसली पाकिस्तान मेरे हिसाब से तो टूर्नामेंट फेवरेट्स है, जिस तरह से उनकी टीम है, जिस तरह से उनका बैलेंस है। इंडियन टीम के पास कुछ आंसर्ड क्वेश्चन है कि श्रेयस अय्यर ने बहुत टाइम से नहीं खेला है, केएल राहुल नहीं है अवेलेबल, तो नंबर 3 पे कौन, 4 पे कौन खेलेगा, ओपन कौन करेगा? ये हमारी पुरानी कहानी है सर, ये राउंड एंड राउंड मेरी को राउंड अब अपना बदलता ही नहीं है, क्यों ये ऐसा? आई मीन इंजरी को कुछ नहीं कर सकते। आपके जब इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर्स इंजर्ड है, जसप्रीत बुमराह बहुत टाइम के बाद वनडे क्रिकेट खेलेंगे, हालांकि T20 उन्होंने खेला, बट 4 ओवर्स करना स्पेल्स के अंदर और 5-6 ओवर एट अ स्ट्रेच कराना थोड़ा डिफरेंट वो है। तो इंडियन खेमा के पास मुझे लगता है कि थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस है कंपेयर टू पाकिस्तान, और ये परफॉर्मेंस ऑब्वियसली पाकिस्तान को बूस्ट करेगा। उरुज, अक्सर जब आप एक मुकाबले की बात करते हैं, ऐसे मुकाबले की बिफोर अ बिग वन ऑन द 2nd of September, आप कहते हैं कि जी टिक बॉक्सेस तो चलो सारे टिक हो गए, बट मोर देन एनीथिंग कि यू क्रिएट अ वाइब, एक माहौल आप लेके जाओ जो उस 2 सितंबर के मुकाबले में आपको एड करेगा। इन दैट सेंस मार्जिन ऑफ विक्ट्री जिस तरीके से आप जीते विल एड कि आप 2 सितंबर को क्या करेंगे। 100% इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि एक कहते हैं ना पॉजिटिव वाइब लेके जाना, ओवर कॉन्फिडेंस की ज़रूरत नहीं है। आई एम श्योर पाकिस्तान को भी ये बहुत अच्छे से पता है कि नेपाल और इंडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और जो सैटरडे का गेम है उसकी वाइब, उसकी सिग्निफिकेंस, उसके कमराडरी और जो चैलेंजेस होंगे दिल बी कम्प्लीटली डिफरेंट। तो पाकिस्तान को वो बात ज़रूर पता होगी, बट टू स्टार्ट ऑफ ऑन सच अ पॉजिटिव नोट, मार्जिन ऑफ विक्ट्री एंड डोमिनेटिंग परफॉर्मेंसेज, जिस तरह आप लोग बात कर रहे थे कि फ़खर और इमाम दोनों ओपनर जो बहुत ही ज़्यादा हैवीली स्कोर करते हैं इन द रीसेंट पास, दोनों ने आज स्कोर नहीं किया। उसके बावजूद बाबर आजम ऑफ कोर्स, बट उसका इफ्तिखार, जिनके ऊपर भी एक हल्का सा क्वेश्चन मार्क था, उन्होंने जिस तरह से अच्छे से परफॉर्म किया। तीनों सीमर्स पाकिस्तान के, अगेन वी नो व्हाट दे ब्रिंग टू द टेबल, बट देन शादाब ने जिस तरह से परफॉर्म किया, 4 विकेटें ली, तो वो सारे कॉम्बिनेशन आई थिंक पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा जो है कॉन्फिडेंस देंगे गोइंग इनटू द 2 सितंबर गेम। उरुज, वुड यू अग्री कि मतलब एक जगह बाबर आजम 150 प्लस रन बनाए, दूसरी ओर इफ्तिखार अहमद पहला ओडीआई यहाँ पे सेंचुरी बनाया। द बिगेस्ट पॉजिटिव पाकिस्तान खेमे की अगर बात करें इस बाबर आजम तो आप देख ही रहे हैं, करते आए हैं बहुत तरीके से, बट जो इफ्तिखार अहमद ने किया है एंड द वे ही इज डन इट, द सिचुएशन दैट ही इज डन इट, और जो स्ट्राइक रेट मेंटेन करके किया है, दैट इज द बिगेस्ट पॉजिटिव। यस, आई थिंक ही वाज द प्रोएक्टिव चेंज, क्योंकि जब वो आए थे क्रीज पे उस वक्त तक जितने ओवर हो चुके थे उसके आधे से ज़्यादा हम डॉट बॉलें खेल चुके थे। अब ये पाकिस्तान का अक्सर इशू रहता है कि जैसे ही हमारी 2-3 विकेटें गिरती हैं हम अपने एक शेल में चले जाते हैं और टाइम लगता है हर किसी को। एंड बाबर इसी तरह से अपनी इनिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो फेज बाय फेज बेहतर होते हैं।
उनको चाहिए होता है कि दूसरे एंड पे कोई थोड़ा सा ऐसा खिलाड़ी हो जो स्ट्राइक रोटेट करता रहे और जहां बैट बॉल उसको बाउंड्री के तरफ भी ले जाए। वो इफ्तिखार ने आज बहुत अच्छे से किया। तो मेरे लिए इफ्तिखार की इनिंग्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गेम कि जितना बड़ा हमने स्कोर किया आखिर में, इफ्तिखार की इनिंग्स वाज प्रोबेबली मोर वैल्यूबल फ्रॉम अ पाकिस्तान कैंप पॉइंट ऑफ व्यू। देखें बाबर जो करते हैं वो हम सबको पता है, और मिनोज के खिलाफ आप एक्सपेक्ट भी करते हैं कि वो बड़े रन करेंगे, बट इफ्तिखार का स्कोर करना एंड द मैनर इन विच ही स्कोर्ड, आई थिंक दैट वाज प्रॉब्ली द बिगेस्ट प्लस। पर बाबर आजम, वसीम, अक्सर हम बात, ये जो कॉन्वर्सेशन चलती है कि जी इनकी इनिंग्स जो प्रोग्रेशन है बड़ी स्लो है, बड़े स्लो तरीके से खेलते हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ इट? बिकॉज 50 ओवर इज अ डिफरेंट बीस्ट, जहाँ पे आपको पूरा प्रोग्रेशन अलग अलग फेजेस में चलना होता है। बिल्कुल, और आई मीन आपको खेलना होता है। जब आप हंड्रेड्स बनाते हो, बड़े हंड्रेड्स बनाते हो, तो आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेके नहीं खेल सकते। तो आई अंडरस्टैंड कि बाबर वो उस तरह से क्यों खेलते हैं, क्योंकि वो उस नंबर पे वैसे खेलना होता है। अगर आप विराट कोहली को भी देखें, वो बहुत कम रिस्क लेते हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स मारते हैं, तभी आप जाके इतने हंड्रेड्स बना सकते हो। अगर आप लगातार रिस्क लेते रहोगे तो वो हंड्रेड्स नहीं लगते। और पाकिस्तान बैटिंग को उस तरह के बैट्समैन की ज़रूरत है। तो ही डज़ व्हाट ही डज़। और उसके अराउंड में, जैसे उरूज ने कहा, कि लोग उनको चाहिए कि थोड़े से स्ट्राइक रोटेशन हो, वो एक शेल में नहीं चला जाए, जो इफ्तिखार ने किया आज बहुत बढ़िया से। बट अदर देन दैट बाबर आजम इज़ अ क्लास प्लेयर, रन मशीन है पाकिस्तान की। क्योंकि आप कोच साहब हैं जी, और कोच साहब हर चीज़ को देखते हैं। 238 रन से आप जीते होगे, लेकिन 2 रन आउट भी हैं वहाँ पे, तो कोच साहब थोड़ी क्लास लेंगे आज कि नहीं बनती है जी इसमें? नहीं, नोइंग मिकी आर्थर, मुझे ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल लेंगे क्लास। खास करके जिस तरह से रिजवान आउट हुए, मुझे लगा कि बहुत थोड़ा सा एक तरह से स्कूल बॉय डिसमिसल था। आसानी के साथ वो बैट ट्रैक कर सकते थे। इमाम उल हक का में भी थोड़ा सा उनका मिस जजमेंट हो सकता है, अच्छी फील्डिंग एफर्ट थी, बट रिजवान का वॉज अ वेरी चाइल्डिश रन आउट। तो वो इम्प्रूव करना होगा, क्योंकि एक अच्छे मैच में अच्छी टीम के सामने जब आप सेट हो, एक पार्टनरशिप लगी हुई है, तब आप ऐसी विकेट नहीं देना चाहते। और रिसेंट पास में थोड़ा उनके साथ इस तरह से हुआ है, तो वहाँ पे मुझे लगता है उनको थोड़ा अपना इम्प्रूवमेंट करना होगा। तो उरुज, व्हाट डू यू रेकन? मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि शायद रिजवान खेलने आए, सिर्फ अगर एक गेंद भी खेलने आ रहे हैं, हेलमेट पहन के आएंगे, हेलमेट के बिना नहीं आएंगे। आई थिंक वसीम ने ये बात पहले भी की थी कि खासतौर पे उस वक्त वो खेल भी स्पिन रहे थे और उनको स्वीप में मारने का भी शौक है, और वो खास तौर पे आउटसाइड ऑफ स्टंप से जितना बॉल घसीट के लाते हैं, तो मुंह पे लगने का तो चांस होता ही है। तो मतलब इसमें कोई मतलब इट्स अ नो ब्रेनर राइट कि क्योंकि नुकसान तो टीम को हुआ, आप अच्छा खेल रहे थे उस वक्त, एंड जिस तरह आप लोग बात करें कि इन अ टाइट मैच सिचुएशन दैट कैन बी द मेक एंड ब्रेक ऑफ द गेम। आपको बाकी टीमें मौका नहीं देती हैं वापस आने के लिए वहां से, और अगर बाबर का कैच भी पकड़ा जाता तो पाकिस्तान के आई डोंट थिंक इतने ज्यादा रन हुए होते। Okay, enough talk about Pakistan. So just talk about Nepal, because cricket is at a stage, आप जानते हो, आप दोनों इतने invested हो in this sport, कि the more teams that come in, खेल के लिए अच्छा है, more and more new teams that come in, new cultures, new way of looking at the game अगर होता है। You're associated with Bangladesh, and I'm not saying Bangladesh अभी वहाँ पे जहाँ नेपाल है, but एक टाइम पे था बांग्लादेश जहाँ नेपाल था। What is the psyche कि आप जहाँ से आ रहे हैं, इतने बड़े टूर्नामेंट में आ रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ खेल रहे हैं, what is the psyche that is going through a team जो इतने बड़ी टीम के खिलाफ खेलती है आज? साइकी ये होती है कि आप अपने आप को पंप अप करते हो इतने बड़े गेम के लिए, कि आपको कुछ करना है, आपको एक परफॉर्मेंस देना है, आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो यू वांट टू शो अप कि आप ऐसे नहीं हो कि आपको आसानी से दबाया जाए। तो उन्होंने कोशिश की होगी, आई थिंक, आई एम श्योर कोचेज़ ने उनको पंप अप किया होगा, प्लेयर्स भी मोटिवेटेड होंगे कि यहाँ अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं तो हम नोटिस होते हैं वर्ल्ड लेवल पे। बट इस तरह की ऑपोजिशन उन्होंने खेली नहीं होगी। एसोसिएट के सामने वो खेल कर आए हैं और बहुत बढ़िया खेल कर आए। वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में क्वालिफाई हुए हैं, वो लगातार जो मैचेस की जो विन हुई है 12 में से 11, वो एक छोटा अचीवमेंट नहीं है। बट ये मैचेस खेल के, ये एशिया कप खेल के थोड़ा उनको और बेहतर आइडिया आएगा कि हमको कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। इस तरह की क्वालिटी ऑफ बॉलिंग, बैटिंग, स्पिन उनको नहीं देखने को मिली होगी। तो आई थिंक ये लर्निंग कर्व है, हर एक टीम इससे गुजरती है, अच्छी अच्छी टीमें गुजरी है, और ये थोड़ा एक्सपीरियंस उनको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो इज इट दैट फेज कि मतलब आप रिजल्ट की तरफ जाते ही नहीं है, आप छोटे छोटे पॉजिटिव्स को देखते हैं और उन्हीं का सहारा लेके आप आगे बढ़ते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और आप छोटे मतलब अपसेट की अगर हम बात करें तो मे बी अगर T20 होता है तो वहाँ पे अपसेट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गेम छोटा है, वहाँ पे आप अपसेट कर सकते हो। लेकिन बड़े गेम में आप एक्सपोज हो जाते हो, क्योंकि एक्सपोज नहीं होते बट आपकी शॉर्ट कमिंग्स थोड़ी दिखाई देती है, और वो हमने देखा भी आज के
25-30 ओवर तक उन्होंने पाकिस्तान को पकड़े रखा था अच्छे से। उनके नए बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की, वो लेफ्ट आर्म स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन जैसे उनको फोर्थ बॉलर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, फिफ्थ बॉलर इंट्रोड्यूस करना पड़ा, वहाँ पे वो शॉर्ट कमिंग्स नज़र आई। और सिमिलरली बैटिंग के अंदर ये जो पेस है फास्ट बॉलर्स की, और जिस तरह से हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉलर आपको 2 ओवर डाल के रुकने नहीं वाला है, वो 4 ओवर का स्पेल कराएंगे, 5 ओवर का स्पेल कराएंगे, तो वो आपको कंसिस्टेंट आपको वो झेलना है प्रेशर। तो वो चीज़ उन्होंने सीखी होगी आई एम श्योर, और वो उनको काम आएगी आगे। उरुज, आखिरी सवाल आपके लिए है जी, और क्योंकि आखिरी सवाल है, ये थोड़ा चीकी वाला है। क्या पता क्या होता अगर बाबर आजम का वो कैच लिया होता? इतने रन ना होते, जीतना फिर भी पाकिस्तान ने था। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली है जी। यहाँ पे जीतना तब भी पाकिस्तान ने था। उरोज वसीम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो। भाई, आपको एक बार फिर से याद दिला दें, पूरे एशिया कप के दौरान हम आपके सामने आएंगे ऐसी एनालिसिस लेके। आप देख रहे थे मारुति सुजुकी अरीना प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर मैच डे हिंदी। Stunning looks, then swift,